जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी के लिहाज से एक और साइंस के दूसरे सेट को लेकर आ रहे हैं। शुरू करते हैं। इनमें से किस में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? याद रखिए कि मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, या दूध किस विटामिन का सबसे कमजोर स्रोत है? तो विटामिन सी का नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन डी। याद रखिएगा, विटामिन डी जो है आपका जो समुद्री फल है या मछली है उसमें पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मादा एनोफिलीज से मलेरिया होता है, मादा एडिस से डेंगू होता है, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, और ये जो आपका प्रोटोजोआ परजीवी है, यानी प्रोटोजोआ परजीवी का वाहक है मलेरिया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। याद रखिए, दूध का जो रंग उजला होता है कैसीन के कारण। दूध से दही जमता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक ना। दूध की सापेक्ष दूध की अपेक्ष जो डेंसिटी नापते हैं लैक्टोमीटर में, और दूध में जो उपस्थित वसा को नापते हैं विट्रियोमीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेढक के हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो 3 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। और आपका जो एक मगरमच्छ है उसके शरीर में 4 चेंबर होते हैं, याद रखिएगा। और जो पक्षी होती है उसके शरीर में कुल कितने चेंबर होते हैं? मानव शरीर में तो 4 चेंबर होते हैं, आपको पता ही होगा। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका की आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन बनाया था। जीन किसकी इकाई है? तो डीएनए की इकाई है। जीन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया था हरगोबिंद खुराना ने। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। किसान का परम सहायक होता है केचुआ। केचुआ पालन से संबंधित है कौन सा? वर्मी कल्चर, याद रखिएगा। कोशिका के केंद्र का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका के केंद्र का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। जैसे परमाणु की खोज किया जॉन डाल्टन ने। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, और परमाणु के केंद्रक की खोज किया रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। बात कर रहे हैं कि कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल जो है आर्किड्स को माना जाता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया को माना जाता है। यानी आर्किड्स जो है सबसे बड़ा फल है, और रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। अब बात करते हैं आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, केसर, ये सब जो है क्या है? आलू जो है स्तंभकंद है, ठीक है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग को बोलते हैं फल भित्ति, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि अमरूद, अंगूर और शरीफा और टमाटर का जो खाने योग्य भाग है उसे फल भित्ति बोलते हैं। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग को मध्य फल भित्ति बोलते हैं। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग को तना बोलते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के 7% होता है लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है, यानी ऊंट का जो गर्भधारण का अवधि है 320 से 350 दिन। हाथी का बताइएगा 365 दिन है। गाय तथा भैंस का जो गर्भावधि काल है, तो गाय का है 280 दिन और भैंस का 300 दिन है।
पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, याद रखिएगा। यानी आपको किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट से उसके पैतृकता का पता लगाया जा सकता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र में निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण किडनी में, वृक्क में होता है, याद रखिएगा। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म जो है वो टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, याद रखिए। दूरी का जो सबसे छोटी इकाई फरीमीटर होता है और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पार्सेक होती है, याद रखिएगा। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, याद रखिएगा। तो एक पार्सेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति एक हर्ष पर बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा। यानी इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा। और प्राथमिक इंद्रधनुष है, 2 तरह का इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो एक बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष, तब बाहर का रंग होगा लाल और अंदर बैंगनी। और 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होगा तो द्वितीयक इंद्रधनुष, तो बाहर बैंगनी होगा अंदर लाल होगा, ठीक है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। याद रखिए कि इंद्रधनुष कभी भी 12 बजे नहीं बनेगा। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? टीना और सीसा की मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज तार। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है काला दिखाई देता है। याद रखिएगा कि सूर्य उगने से पहले उसका लालिमा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। सूर्य उगने के पहले और डूबने के बाद सूर्य का लालिमा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और जब सूर्य उग जाता है तब उसका लाल रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। जैसे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादल तैरते दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज 28 फरवरी 1930 ईस्वी को सीवी रमन ने किया था, इसलिए उनको 28 फरवरी 1930 को नोबेल प्राइज दिया गया था। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति, ठीक है, लेकिन दिखता है उत्तल लेंस के भांति। वायु का जो बुलबुला है जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना या मिर्च का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। जो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यानी नियंत्रित नाभिकीय संलयन है। और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है आपका हाइड्रोजन बम। उसी तरह से परमाणु बम काम करता है अनियंत्रित परमाणु विखंडन पर, और नियंत्रित परमाणु विखंडन सिद्धांत पर काम करता है आपका परमाणु भट्टी, जिसे हम लोग बिजली बनाया जा सकता है। रेडियो सक्रियता के माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। याद रखिए कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है, और न्यूटन के तृतीय गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। और एक और ये भी है कि न्यूटन के दूसरा और तीसरा गति नियम को मिलाकर पढ़ने से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। मूल रंग कहलाते हैं
प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल। सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस। देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को दूर देखने में, दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, इसे इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा गया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा गया। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को आपका जान जाइए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिए। परमाणु बम का सिद्धांत काम करता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और सबसे न्यूनतम होगा निर्वात में, याद रखेगा। वहीं प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा आपका निर्वात, जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा निर्वात में और सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा ठोस में। ऊर्जा का 6 मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए एक सम्मेलन आया था, क्योटो सम्मेलन 1997 में। और एक है काटोजोना प्रोटोकॉल। काटोजोना प्रोटोकॉल जो है जैव सुरक्षा से संबंधित है। और नागोया प्रोटोकॉल जो जापान के नागोया में 2010 में हुआ था, वो आपका जैव विविधता से संबंधित है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बात करते हैं दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग लाया जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के दर्पण में या आंख, नाक, कान की जांच में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान का 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। दोस्तों ये था सेट 2 बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिहाज से बनाया गया एक खास सेट था। इसको जरूर 2-3 बार देख जाइएगा, निश्चित रूप से आपको आपके तैयारी में आप सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।